कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने के बाद भी अभी भी उपचुनाव की जंग खत्म नहीं हुई है, या यूं कहें यूपी में आर या पार की लड़ाई देखना बाकी है। जिस तरह से यूपी उपचुनाव के परिणाम सामने आए हैं, उससे राजनीतिक पार्टी से लेकर जनता सभी हक्का बक्का रह गए हैं, क्योंकि इस उपचुनाव में सभी प्रमुख पार्टियों ने कुछ ऐसा किया जो पहले नहीं हुआ। जैसे भाजपा का उन सीट पर जीतना जहां उनका जीतना नामुमकिन लग रहा था, वहीं सपा के बिना कांग्रेस गठबंधन और बिना राय मशवरे के उपचुनाव में उम्मीदवार उतार दिए, जिससे कांग्रेस और सपा में तनाव देखने को मिला। वहीं बसपा पहली बार उपचुनाव के मैदान में उतरी। वो बात अलग है कि वो एक सीट भी हासिल नहीं कर पाई। लेकिन अब यूपी में उपचुनाव भले ही एक सीट पर हो रहा हो, लेकिन मिशन मिल्कीपुर अब भाजपा और सपा के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है, क्योंकि अयोध्या से जुड़ी इस सीट पर पिछले लोकसभा में भाजपा बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई थी और हार गई थी। इसीलिए इस बार सीएम योगी को ये सीट कैसे भी जीतनी है, लेकिन उससे पहले सपा पार्टी दीवार बन गई है। आप समझते हैं कि मिल्कीपुर सीट जीतने के लिए भाजपा के सामने क्या कुछ परेशानी है। मिल्कीपुर सीट बनी जरूरत। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए अब तक तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन भाजपा और समाजवादी पार्टी दोनों ने इसकी तैयारी तेज कर दी है। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हाल ही में संपन्न उपचुनाव में 6 सीटें जीतकर भाजपा उत्साह से भरी हुई है, और उसके लिए अब मिल्कीपुर सीट पर जीत दर्ज करना प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। भाजपा इस सीट को जीतने की पूरी कोशिश करेगी, तो वहीं समाजवादी पार्टी भी इस सीट पर कब्जा जमाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएगी। मिल्कीपुर उपचुनाव में फंस गया था पेच। मिल्कीपुर सीट का उपचुनाव भी 9 विधानसभा सीटों के लिए हुए उपचुनाव के साथ ही होना था, लेकिन साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में इस सीट के लिए हुए निर्वाचन को लेकर अदालत में याचिकाएं दायर होने की वजह से यहां उपचुनाव नहीं हो सका था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 2022 के विधानसभा चुनाव में मिल्कीपुर निर्वाचन क्षेत्र से सपा नेता प्रसाद के निर्वाचन को चुनौती देने वाली 2 याचिकाओं को वापस लेने की अनुमति दे दी, जिससे सीट पर उपचुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया। 9 में से 6 सीटों पर बीजेपी और रालोद का कब्जा। पिछले महीने 9 विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने वाली बीजेपी मिल्कीपुर सीट जीतकर अपना विजय अभियान जारी रखने की उम्मीद कर रही है, जबकि सपा इस हाई प्रोफाइल निर्वाचन क्षेत्र पर अपना कब्जा बरकरार रखने की कोशिश में है। विधानसभा की 9 सीट के लिए हुए उपचुनाव में बीजेपी ने अपना अच्छा प्रदर्शन किया। उसने मुरादाबाद के कुंदरकी जैसा सपा के गढ़ सहित 6 सीट जीती, जबकि उसके सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल रालोद को 1 सीट मिली। सपा ने सीसामऊ और करहल विधानसभा सीट जीती, मगर इन दोनों ही क्षेत्रों में उसके वोट प्रतिशत में काफी गिरावट आई। ऐसे में हो सकता है कि इस बार भी भाजपा बाजी मार जाए। 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा का बेहतर प्रदर्शन। विधानसभा की 9 सीटों के लिए हाल में संपन्न उपचुनाव में भाजपा ने अच्छा प्रदर्शन किया और उसने मुरादाबाद में कुंदरकी जैसे सपा के लिए गढ़ सहित 6 सीट जीती, जबकि उसके सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल रालोद को 1 सीट मिली। सपा ने सीसामऊ और करहल विधानसभा सीट जीती, मगर इन दोनों ही क्षेत्रों में उसके वोट प्रतिशत में काफी गिरावट आई थी। लेकिन अब देखना होगा कि मिल्कीपुर में किसका पलड़ा भारी रहता है। भाजपा और सपा लगा देंगे दमखम। मिल्कीपुर सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये उस अयोध्या लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है जिस पर पिछले लोकसभा चुनाव में सपा प्रत्याशी अवधेश प्रसाद ने जीत हासिल की थी। उससे पहले वो मिल्कीपुर विधानसभा सीट से विधायक थे। सांसद चुने जाने के बाद उनके इस सीट से इस्तीफा देने के चलते यहाँ उपचुनाव कराना जरूरी हो गया है। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारों के जरिए हिंदू मतदाताओं को एकजुट करने की कोशिश कर सकती है, जबकि सपा अपने पीडीए, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक के नारे पर भरोसा कर सकती है। हालांकि उनका ये भरोसा उपचुनाव के परिणाम में डगमगाता नजर आ रहा है।
अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए रास्ता साफ हो जाने के बाद उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल सपा ने तैयारी तेज कर दी है। हालांकि चुनाव आयोग ने अभी मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित नहीं किया है। यूपी की 9 विधानसभा सीट के हाल ही में हुए उपचुनाव में 6 सीट जीतकर उत्साहित बीजेपी के लिए मिल्कीपुर सीट प्रतिष्ठा का सवाल है, इसलिए वो उसे जीतने की पूरी कोशिश करेगी। मिल्कीपुर सीट का उपचुनाव भी पूर्व में हुए 9 विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव के साथ ही होना था, लेकिन साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में इस सीट के लिए हुए निर्वाचन को लेकर अदालत में याचिकाएं दायर होने की वजह से यह उपचुनाव नहीं हो सका। मगर हाल ही में ये बाधा समाप्त होने के बाद मीरापुर विधानसभा उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2022 के विधानसभा चुनाव में मिल्कीपुर निर्वाचन क्षेत्र में सपा नेता प्रसाद के निर्वाचन को चुनौती देते 2 याचिकाओं को वापस लेने की अनुमति दे दी, जिससे सीट पर उपचुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया। अब ऐसे में मिल्कीपुर की सीट पर कभी भी उपचुनाव की तारीख घोषित की जा सकती है। मिल्कीपुर का जातीय समीकरण जानिए। मिल्कीपुर के जातीय समीकरण पर निगाह डालें तो यहाँ दलित वोट अहम भूमिका निभाते हैं। सीट पर 3.5 लाख पात्र मतदाताओं में से 1.2 लाख दलित, करीब 55,000 यादव और 30,000 मुस्लिम है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि जो भी दलितों के साथ साथ 60,000 ब्राह्मणों, 25,000 क्षत्रियों और अन्य पिछड़े वर्गों का समर्थन हासिल करेगा, वही जीत हासिल करेगा। देखना यही है कि क्या सपा का पीडीए फॉर्मूला इस सीट पर उसी की तरह काम करेगा जैसा इस साल हुए लोकसभा चुनाव में किया था, या फिर भाजपा जातिगत विभाजन को अपने पक्ष में करने में कामयाब हो पाती है। भाजपा का प्यादा अभी देख रहा है बाकी। उपचुनाव के आखिरी चरण पर भाजपा और सपा की ये लड़ाई दिन पर दिन दिलचस्प होती जा रही है, क्योंकि वोटिंग की घोषणा किसी भी दिन हो सकती है। तो वहीं बता दूं कि सपा ने पहले ही अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को मिल्कीपुर सीट के लिए अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है, जबकि भाजपा अपने उम्मीदवार को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। यानी भाजपा ने अपना आखिरी पत्ता नहीं खोला है, जिससे वो उपचुनाव की तारीख की घोषणा के बाद खोलने की तैयारी में है। तो वहीं बीएसपी के उपचुनाव न लड़ने के फैसले के साथ साथ कांग्रेस द्वारा अपने इंडिया ब्लॉक पार्टनर सपा को समर्थन जारी रखने की संभावना ने चुनावी लड़ाई में एक और परत जोड़ दी है। ये घटनाक्रम इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा अवधेश प्रसाद की 2022 की चुनावी जीत को चुनौती देने वाली 2 याचिकाओं को वापस लेने की अनुमति देने के फैसले के बाद हुआ है, जिससे उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है। ऐसे में भाजपा के प्यादा उनके लिए जीत ला पाएगा या सीएम योगी का बदला अधूरा रह जाएगा। सीएम ने खुद ली मिल्कीपुर की नैया पार लगाने की जिम्मेदारी। यह हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के चुनावी मुद्दे में एजेंडे में राम मंदिर प्रमुख रहा। लोकसभा चुनाव के दौरान अयोध्या में राम मंदिर बनाने का प्रधानमंत्री पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ समेत सभी भाजपाई नेताओं ने श्रेय लिया। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के संरक्षक को राम भक्तों का हत्यारा बताया। भाजपा ने पूरे देश में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर अभियान चलाया और वाहवाही लूटी थी। इसके साथ ही मुलायम सिंह यादव को राम भक्तों का हत्यारा बताया। भाजपा ने पूरे देश में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर अभियान चलाया और वाहवाही लूटी थी। लेकिन लोकसभा चुनाव में अयोध्या सीट से भाजपा हार गई। मिल्कीपुर से सपा विधायक अवधेश प्रसाद सांसद चुने गए। यही नहीं, अयोध्या के आसपास की भी सीटें भाजपा हार गई। अयोध्या सीट हारने से योगी सरकार को खूब दुखी हुए। काफी दिनों तक हार की समीक्षा चली। अब इस हार का बदला लेने के लिए उपचुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर विधानसभा की जिम्मेदारी खुद ली है। सीएम योगी अयोध्या का दौरा नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने के साथ ही अगली रणनीति बना रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी की भी पोल खोलकर जनता के बीच पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मिल्कीपुर सीट सीएम योगी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जहां सीएम योगी को दाव लगी है उनकी प्रतिष्ठा, जो उनको जीतना भी जरूरी है, साथ
साथ ही लोकसभा चुनाव का बदला भी पूरा करना है। तो वही अखिलेश यादव को दिखाना है कि उनकी अयोध्या से जीत तुक्का नहीं तीर था। अब ऐसे में मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव की तारीख की घोषणा पूरी होने से पहले ही दोनों पार्टियों ने तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी है। तो किसकी होगी जीत, किसका हार, आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।